हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा के पाठ 13 अगर नाक न होती के महत्वपूर्ण शब्दार्थ, मुहावरों के अर्थ और सभी प्रश्नों के आसान उत्तर, जिन्हें आप सुनकर आसानी से लिख भी सकते हैं। शब्दार्थ। अब आइए सबसे पहले पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ समझते हैं। मुहाल, कठिन या मुश्किल। औकात, हैसियत या सामर्थ्य। हेकड़ी, अकड़ या घमंड। फ्रंट, सामने का भाग या अग्रभाग। नक्शुशा, सुंदर। नाक, नक्श वाला या सजीला। निःश्वास, बाहर छोड़ी जाने वाली सांस। फुरेरी, कपकपी या शरीर में होने वाली सिहरन। चोंच, पक्षी का मुख, यहाँ व्यंग्य में मुंह के लिए प्रयुक्त। सुतवां, सीधी और सुंदर, विशेषकर नाक के लिए। उच्छ्वास, ऊपर की ओर खींची जाने वाली सांस या गहरी सांस। अब जानते हैं पाठ में आए महत्वपूर्ण मुहावरों के अर्थ। नाक नीची होना, इज्जत घटना या बदनाम होना। नाक बचाना, अपनी इज्जत सुरक्षित रखना। गुस्सा, नाक पर रखा होना, बहुत जल्दी नाराज होना या चिड़चिड़ा होना। हाथ के तोते उड़ जाना, अचानक घबरा जाना या होश उड़ जाना। नानी, याद आना, भारी संकट या मुसीबत में पड़ना। नाक रखना, मान सम्मान बनाए रखना। नाक जमाना, अपना रौब या प्रभाव स्थापित करना। नाकों चने चबाना, बहुत अधिक तंग या परेशान करना। मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। नाक फुलाना, रूठना या गुस्सा प्रकट करना। चार चांद लगाना, शोभा या प्रतिष्ठा को बढ़ाना। नाक पर मक्खी तक न बैठने देना, अपने सम्मान पर आँच न आने देना। नाक के नीचे होना, बिल्कुल सामने या आँखों के समक्ष होना। नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक विनती करना या मिन्नतें करना। सिर खाना, फालतू बातें करके परेशान करना। नाक का बाल बनना, अत्यधिक प्रिय होना। आँख दिखाना, डराना या गुस्सा करना। नाक रहना, प्रतिष्ठा बची रहना। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना या अपमानित होना। दांत दिखाना, लाचारी से हंसना या व्यर्थ मुस्कुराना। पीठ दिखाना, कायरता दिखाना या रणभूमि से भाग जाना। अब आते हैं पाठ के महत्वपूर्ण बोध प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास। प्रश्न 1, नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है? उत्तर, नाक को समाज में मनुष्य की इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 2, आदमी सामान्यतः नाक रगड़ने को कब मजबूर हो जाता है? उत्तर, आदमी सामान्यतः तब नाक रगड़ने को मजबूर होता है जब उसे किसी से अपना जरूरी काम निकलवाना हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो या अपनी गलती की माफ़ी मांगनी हो। प्रश्न 3, असली हींग और देशी घी की पहचान में नाक का क्या उपयोग है? उत्तर, नाक हमारी सूंघने की इंद्रिय है। इसकी सहायता से हम असली हींग और देशी घी की विशिष्ट गंध को सूंघकर उनकी असलियत और गुणवत्ता की पहचान करते हैं। प्रश्न 4, नाक हीटर का काम कैसे करती है? उत्तर, नाक बाहर की ठंडी हवा को अंदर खींचते समय उसे अपनी गर्माहट से शरीर के तापमान के अनुकूल बनाती है। इस प्रकार नाक हीटर का काम करती है। प्रश्न 5, नाक में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? उत्तर, नाक में मुख्य रूप से नथ, लौंग, कांटा, बेसर, बाली और बुलाक जैसे पारंपरिक आभूषण पहने जाते हैं। प्रश्न 6, नाक के लिए दी गई कोई 4 उपमाएं लिखिए। उत्तर, नाक के लिए 4 उपमाएं हैं। चश्मे का स्टैंड, सिर और मुंह के बीच कटलेट, वायु को शुद्ध करने वाला छन्ना और झाड़ू, तथा हवा को गर्म करने वाला हीटर। अब अंत में इंद्रियों का उनके कार्य से सही मिलान याद कर लेते हैं। आँख, देखना। कान, सुनना। नाक, सूंघना। मुंह, चखना। त्वचा, छूना। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पाठ 13 अगर नाक न होती के महत्वपूर्ण शब्दार्थ, मुहावरों के अर्थ और प्रश्न उत्तर आसान भाषा में पूरे किए।